दिव्या, क्या एक्सपेरिमेंट मिला आप लोगों को? दिए गए सरल लोलक की सहायता से LT व LT स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचकर प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना। गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के एक सेकंड में हुए वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गोरखपुर में जी का मान कितना है? 9.7935 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरल लोलक किसे कहते हैं? जब किसी एक भारी पिंड को जब किसी एक हुक लगे हुए भारी पिंड को ऐंठन रहित व अवितान्य धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटकाया जाता है तो इस पूरे समायोजन को सरल लोलक कहा जाता है। कोणीय आयाम क्या होता है? कोणीय आयाम किसी पिंड के माध्य स्थित से विस्थापित किए गए स्थित और उसके माध्य स्थित के बीच के बनने वाले कोण को कोणीय आयाम कहते हैं। तो सरल लोलक में कोणीय आयाम का मान कम होना चाहिए कि अधिक होना चाहिए? सरल लोलक में कोणीय आयाम का मान 15 डिग्री के करीब, मतलब कम ही होना चाहिए। उससे कम होना चाहिए। यस सर। अच्छा, अगर उससे अधिक रखा जाए तो क्या होगा? सर, अगर कोणीय आयाम बोलिए, अगर कोणीय आयाम का मान अगर अधिक कर दिया जाए तो क्या हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा? यस सर। होगा। तो कोणीय आयाम का मान कम रखना चाहिए। यस सर। अच्छा, जी का मान जो है, जी का मान पोल पर अधिक होता है या फिर विषुवत रेखा पर अधिक होता है? विषुवत रेखा पर। पोल पर अधिक होता है। जी का मान जो है पोल पर अधिक और विषुवत रेखा पर, इक्वेटर जिसको बोलते हैं ना, उस पर कम होता है। अच्छा, ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। और नीचे जाने पर? घटता है। अगर आपके सरल लोलक में गोलक लकड़ी का बना दिया जाए तो क्या सरल लोलक के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं सर। क्यों नहीं पड़ेगा? सर उसका इसमें जो फार्मूला है आवर्तकाल, सरल लोलक के आवर्तकाल का, उसमें द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है। माने द्रव्यमान उसमें नहीं आता है। यस सर। तो चाहे हम लकड़ी का बनाए चाहे लोहे का बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। तो हम भारी धातु का ही क्यों गोला बनाते हैं? भारी धातु तो हमें महंगी पड़ती है। सर, क्योंकि जो हम लोग धागा बांधते हैं तो उस पर कोई तान नहीं होता है, मतलब वो एकदम स्ट्रेट रहता है, उस पर कोई अधितान उस पर नहीं रहता है। भारी रहेगा तो उसमें कोई ऐंठन नहीं रहेगा। अच्छा, अगर हम पंखा चला करके एक्सपेरिमेंट करें सरल लोलक का तो क्या हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा? पंखा चला करके तो सर वो दोलन कैसे करेगा? वायु का घर्षण जो है नगण्य होना चाहिए ना, लेकिन वायु का घर्षण अगर पंखा चला देगी तो नगण्य नहीं होगा, तो इसका मतलब कि जो हमारा रिजल्ट हुआ ठीक नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण के स्थित केस में सपोज कर लीजिए कि कोई एक लड़की जो है झूला झूल रही है और झूलते झूलते वह झूले पर खड़ी हो जाती है, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल घट जाएगा। घट जाएगा, क्यों? सर, क्योंकि जो जी का केंद्र, मतलब गुरुत्वीय त्वरण केंद्र होगा वो ऊपर बढ़ जाए, जिसके कारण उसकी गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा यस सर, और उसकी तो लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभावी लंबाई घट जाएगी। यस सर। उसके बाद यानी तो प्रभावी लंबाई जब घट जाएगी तो आवर्तकाल घट जाएगा। अच्छा, अगर किसी सरल लोलक की घड़ी को अगर हम पहाड़ों पर ले जाएं तो क्या होगा? घड़ी सुस्त हो जाएगी। क्यों सुस्त हो जाएगी? घड़ी सुस्त क्योंकि सर जी का मान बढ़ जाता है। घटता है, जी का मान घटता है और टी बढ़ जाता है। जी का मान जी का मान बढ़ता है और जी का मान दिव्या, ऊपर जाने पर जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जी का मान घट जाएगा जिससे उससे आवर्तकाल बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी। सुस्त हो जाएगी। सेकेंड लोलक क्या होता है? यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है तो उसको सेकंड लोलक कहते हैं। सेकेंड लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है? 99.3 सेंटीमीटर। 99.3 सेंटीमीटर। जो आपने ग्राफ प्लॉट किया वह एक स्ट्रेट लाइन आती है, यह क्या बताती है? सर बता रही है कि जो हम लोग जो लिए हैं LT स्क्वायर जो ग्राफ है कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट है। हाँ, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि आपने LT स्क्वायर ग्राफ निकाला? तो सर जो फॉर्मूला है उस पर सॉल्व करने का आसान रहता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आसान रहेगा।
किस फार्मूले से आपने इसको निकाला? G इज इक्वल टू 4πa² L/T²। अच्छा, तो L/T² से आपने उसकी वैल्यू ग्राफ से निकाल करके रख दिया। जो प्रभावी लंबाई होती है सरल लोलक की, कहाँ से कहाँ तक नापते हैं आप? सरल लोलक में प्रभावी लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापते हैं? सर धागे की जो कुल लंबाई होती है और जो हम लोग दृढ़ पिंड लेते हैं उसके द्रव्यमान केंद्र यानी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की लंबाई का योग कहलाता है। मतलब कि गोले के केंद्र से लेकर के निलंबन और निलंबन बिंदु बिंदु तक। सरल लोलक जो है, ज़्यादातर जो है हम लोग जो लोलक लेते हैं वह गोल ही क्यों लेते हैं? उसको तो हम आयताकार भी ले सकते हैं। सर क्योंकि उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो सेंटर में होता है। सेंटर में होता है। ओके, आपने विराम घड़ी का प्रयोग किया क्या? यस सर। विराम घड़ी किसे कहते हैं? सर वह घड़ी जिसे हम जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे बंद कर सकते हैं विराम घड़ी कहलाती है। अच्छा, तो आपने जो अपने एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया है, यस सर। इस विराम घड़ी का अल्पतमांक कितना था? 0.5 0.5 सेकेंड। सेकंड। ओके,